नमस्कार। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की शपथ लेकर के बनाया गया एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब खुद सोनिया गांधी ही तोड़ने जा रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत द्वारा की गई बकवासबाजी ने उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी छीन ली है। संजय राउत को लेकर के भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाने का उद्धव ठाकरे से किसी तरह का बदला लिया है। पहले शिवसेना और उद्धव ठाकरे का विरोध बढ़ाने वाले फैसले सरकार में लिए गए और उन फैसलों को अजीब तरीके से संजय राउत ने सामना में छापा, जिससे शिवसेना और उद्धव ठाकरे का विरोध दिनों दिन बढ़ता गया और अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर संजय राउत ने उद्धव सरकार पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया है। शिवसेना की बयानबाजी पर कांग्रेस ने लेटरवार का बम महाराष्ट्र की राजनीति में फोड़ा है, जो उद्धव सरकार में बड़ा धमाका करने जा रहा है। अब सोनिया गांधी के दरबार में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री गद्दी पर फैसला होने वाला है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर गंभीरता जाहिर की है और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बचाने की गुहार कांग्रेस आला कमान से लगाई गई है। बीजेपी नेता भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट पर कुंडली मार करके बैठे हैं। जैसे ही सोनिया गांधी का फरमान उद्धव ठाकरे को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा ठोक करके एक बार फिर से कमल खिलाने की फिराक में है। पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट पड़ी हुई थी, जिससे बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सेंधमारी भी कर ली थी और इसी कारण अगले 2 से 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा ठोका था। इस पर अब कहीं ना कहीं कुंडली मार करके बीजेपी नेता बैठे हुए हैं कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फरमान उद्धव ठाकरे और शिवसेना को सुनाया जाएगा, उसके जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा ठोकेगी और एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र में कमल खिलाने की फिराक में फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनिया गांधी और यूपीए अध्यक्ष की घोर बेइज्जती करने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि देर सवेर कांग्रेस खुद ही इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ करके उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर ग्रहण लगा देगी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं द्वारा लेटरवार करने के बाद इस पर अंतिम मोहर लगती हुई साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अब इस गठबंधन में नहीं रह सकती। गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट फूट होने की आशंका भी कांग्रेसी नेताओं ने जताई है। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए साफ कहा है कि एनसीपी कहीं न कहीं कांग्रेस को दिमक की तरह खराब कर रही है, कमजोर कर रही है। एनसीपी नेता शरद पवार की तरफ से जो कांग्रेस में सेंधमारी की गई, 18 से ज्यादा पार्षद कांग्रेस के एनसीपी में शामिल हो जाते हैं, मेयर उपमेयर शामिल हो जाते हैं। ऐसे में नजर आ रहा है कि एनसीपी अब कांग्रेस को दिमक की तरह कमजोर कर रही है। इस तरह की बात इस पत्र में लिखी गई। इसके अलावा कांग्रेसी नेता और मंत्रियों को जमीनी स्तर पर संगठन का कोई काम नहीं मिल रहा है, इस तरह की शिकायत भी कांग्रेस आलाकमान से की गई। आम जनता को कांग्रेसी मंत्रियों के विभागों की जानकारी तक नहीं है, यानी कि आम जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है कि कांग्रेस के कौन कौन से विधायक मंत्री हैं और उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, उन विभागों के नाम क्या हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रही। कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से कि कांग्रेस के पास कौन कौन से विभाग है, कांग्रेस की खिलाफत महाराष्ट्र में बढ़ रही है। एनसीपी शिवसेना दोनों रणनीति बना करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की बात इस लेटर में लिखी गई है। शिवसेना एनसीपी अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। शिवसेना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इसके अलावा भी जो कांग्रेस इस्तीफा दे चुके हैं उनको शिवसेना में जगह मिल रही है। एनसीपी भी पूरी तरह से अब कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है। ये बात इस लेटर
में लिखी गई है। कांग्रेस द्वारा राज्य की जनता से 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है और मुख्य वादा था मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देना और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के समय, उसमें भी इस बात को दर्ज किया गया था कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण है वो महाराष्ट्र में दिया जाएगा हर सरकारी नौकरी में। लेकिन उस पर अभी तक उद्धव ठाकरे ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही दलित वर्ग को लेकर के किसी तरह का स्पेशल पैकेज उद्धव सरकार में लाया गया है। कांग्रेस पार्टी से पलायन रोकने के लिए अब आवश्यक कदम है वो उठाए जाने चाहिए, इस तरह की बात कांग्रेस आलाकमान से कांग्रेसी नेताओं ने कही है और ये साफ तौर पर एनसीपी की तरफ साफ इशारा है। पिछले दिनों ही 18 कांग्रेस के पार्षद, मेयर, उप मेयर को एनसीपी में शामिल करवाया गया था, उसी को लेकर के अब कांग्रेसी नेताओं ने गंभीरता जाहिर की है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कांग्रेस को उथल पुथल करने, कांग्रेस में तोड़फोड़ करने, कांग्रेस के पर्सनल वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम किया है, उससे अब कांग्रेसी नेता समझ चुकी है कि एनसीपी और शिवसेना की क्या चाल है। शिवसेना और एनसीपी मिलकर के कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं और एनसीपी कांग्रेस को पूरी तरह से दिमक की तरह कमजोर कर रही है और इस लेटर के बाद महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में संजय राउत की बयानबाजी से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार पहले भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इस बयानबाजी के बाद जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती की जाती है, यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की कहीं ना कहीं शिवसेना एक जो प्रोग्राम तय कर रही है, इसको लेकर के आए दिन बयानबाजी कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उसके बाद एनसीपी की तरफ से बयानबाजी आती है कि किसान आंदोलन को लेकर के 30 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच में यदि कोई सहमति नहीं होती है, वार्ता सफल नहीं होती है, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए की कई पार्टियों को अपने साथ लेकर के वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं यूपीए पर कब्जा करने की रणनीति भी शरद पवार की थी और एक तरह से सोनिया गांधी को मात देने के लिए भी शरद पवार ने कमर कस ली थी। और अब जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे घमासान पर जो फैसला लेगी, सोनिया गांधी के दरबार में जो बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के लिया जाएगा, उसमें यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आएगी या नहीं आएगी। देर सवेर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस हो सकता है कि ये घूंट भी पी जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस तरह से हुआ तो मान करके चलिए फिर कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ होगी। कांग्रेसी नेता अब कांग्रेस को छोड़ करके फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं या महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए क्या सोनिया गांधी अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का बड़ा फैसला लेगी? ये बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, खुद शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती की जाती है और उनको कहा जाता है कि उनको यूपीए अध्यक्ष या फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनको किसी बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए। इस तरह की घोर बेइज्जती होने के बाद यदि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से शिवसेना पर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे बवाल से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है और साथ ही कांग्रेस के नेता गठबंधन की दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इससे कांग्रेस पूरी तरह से खोखली होती जा रही है। इस लेटरवार से महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। अब सोनिया गांधी के दरबार में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर मंथन होगा और उद्धव सरकार को कांग्रेस का फरमान है वो जल्दी मिलने की उम्मीद भी है।
दूसरी तरफ संजय राउत ने भी अपनी पत्नी को ईडी से बचाने के लिए उद्धव सरकार को डुबो करके रख दिया है। या तो उन्होंने अपने भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाने का कहीं ना कहीं बदला उद्धव ठाकरे से लिया है, तभी तो इस तरह की बयानबाजी सामना में की जा रही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के खुमार ने भी उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का ग्रहण लगा दिया है, क्योंकि एक तरह से शिवसेना की तरफ से ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने के लिए एक गुहार लगाई गई थी। इस तरह का एक प्लान तैयार किया गया था, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठे या ना बैठे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर जरूर कहीं ना कहीं संकट है, वो जरूर बैठेगा। अब कांग्रेस का ग्रहण कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के लग सकता है। पहले से ही शिवसेना ने अपनी विचारधारा तो त्याग ही दी है, जिसकी वजह से शिवसेना का विरोध बढ़ गया है और अब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के विधायकों में आरएसएस के इशारे पर सेंधमारी करने की फिराक में है। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के जैसे ही कांग्रेस की तरफ से अंतिम फैसला आएगा, फरमान सुनाया जाएगा सोनिया गांधी के दरबार से, तो कन्फर्म है भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़ी तोड़फोड़ कर, बड़ी सेंधमारी कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरा करके खुद सरकार बना सकती है। अब बीजेपी के नेता इस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के आपके क्या विचार है? क्या कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का कोई फरमान उद्धव ठाकरे को सुनाएगी? क्या बीजेपी उसके बाद सरकार बना पाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।